हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। माय नेम इज शुभम सिंह। हमने इसके पहले जो हमारी वीडियो बनाई थी, हमने बनाया था फ्लॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या-क्या चेंजेस आने चाहिए ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम का और भी डिमांड बढ़ सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एडिक्शन। हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई सिगरेट से एडिक्टेड है, कोई अल्कोहल से एडिक्टेड है, तो कोई टोबैको से एडिक्टेड है। लोगों का मानना यह है कि अगर मैं इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करूँगा तो मुझे चैन नहीं आता है, मैं रह नहीं पाता हूँ। तो लोगों के कुछ ना कुछ तो एक्सक्यूजेस हैं। लेकिन हम सोसाइटी के सारे लोग हम एक ऐसी चीज़ से एडिक्टेड हैं जो हमारे लिए साइलेंट किलर का काम कर रही है। हम उसको कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाते हैं, हम उसको यूज़ करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिली हमसे दूर होते जाती है, हमारे फ्रेंड्स हमसे दूर होते जा रहे हैं। हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ना ही हम अपना मेंटली कोई वर्क कर पाते हैं, ना ही हम क्रिएटिव हो पाते हैं। और वो साइलेंट साइलेंट किलर ऐसा है कि हमें अपनी सोसाइटी से भी दूर लेके जा रहा है। और अगर हमें कोई सोसाइटी से दूर लेके जा रहा है, हमारी फैमिली से कोई दूर लेके जा रहा है, वो तो हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो हमारा जो दुश्मन है वो है मोबाइल। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम एक दूसरे से सामने सामने बहुत दूर रहते हुए भी हम एक दूसरे के आमने सामने होकर बात कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं मोबाइल के इवोल्यूशन का, तो आज से कुछ दशकों पहले, कुछ डेकेड्स पहले लोग जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे लेटर के थ्रू करते थे। अब उसमें प्रॉब्लम ये आने लगा कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पता करना है, मैं कुछ किसी को लेटर भेजूंगा तो उसके पास पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो जाता था। तो इंसानों ने इस चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए टेलीफोन का इन्वेंशन किया। जो टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ तो उसमें प्रॉब्लम ये आने लगा कि सब लोग उतने कॉस्ट वाले फोन को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो अब सोसाइटी में किसी एक सोसाइटी में एक टेलीफोन हुआ करता था। अब टेलीफोन एक जगह पे एक घर पे है तो प्राइवेसी नहीं रह जाती थी। जब मैं बात करूं तो लोग सुनाई देता था, लोगों को सुनाई देता था। फिर इंसानों ने सोचा है कुछ ऐसी चीजें लाएं कि मेरी प्राइवेसी भी रहे और मैं अकेले बात भी कर सकूं। मैं तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मोबाइल फोन। सबसे पहला जो मोबाइल फोन था वो था कीपैड वाला मोबाइल फोन। आप सबने भी यूज किया रहेगा। क्या आपने यूज किया है? अगर आपने यूज किया तो कमेंट करिए यस। अब इस कीपैड वाले मोबाइल में लोग यूज करते करते उनको लगा कि यार मुझे फोटो का भी काम है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट का फोटो चाहिए, मुझे किसी घर का फोटो चाहिए, तो मुझे फोटो भी क्या मेरे मोबाइल से क्लिक हो जाना चाहिए। तो अगला इन्वेंशन था तो मोबाइल में वो कैमरे लगाए गए। फ्रंट कैमरे लगाए गए, बैक कैमरे लगाए गए। फ्रंट कैमरे तो इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए ताकि सामने से मैं सेल्फी ले सकूं मैं। अब जब कैमरे का इन्वेंशन हो गया तो लोगों ने बोला कि जब इतने खर्चे हो गए हैं तो क्यों ना एक ऐसा ऐसा इन्वेंशन किया जाए या स्क्रीन बड़ा कर दी जाए कि हम उसके अंदर मूवी भी देख लें, क्योंकि थिएटर में जाकर सब लोग मूवी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो मूवी देखने के लिए या कुछ अच्छे से विजुअलाइज कर पाए, देख पाए चीजों को, जिसको स्क्रीन बड़ा किया मोबाइल का। अब मोबाइल का स्क्रीन तो बड़ा होगा, उसमें मैं टीवी भी देख पा रहा हूँ, मूवी भी देख पा रहा हूँ, हर एक चीजें कर पा रहा हूँ मैं। वॉल्यूम कम कर सकूँ, वॉल्यूम ज्यादा कर सकूँ, जिसके लिए वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन लगाए गए। अपने हिसाब से मोबाइल को चालू कर सकूं, अपने हिसाब से मोबाइल को बंद कर सकूं, जिसकी वजह से पावर बटन भी लगाया गया, स्पीकर्स भी लगाए गए कि आवाज सुन सकें। हम मोबाइल को बनाते बनाते इतने एंगेज हो गए कि हम भूल गए कि हमने मोबाइल को बनाया है मोबाइल को यूज करने के लिए, और हम यही मेन चीज भूल गए। और आज के दिन पे क्या हो रहा है, हम मोबाइल को यूज नहीं कर रहे हैं, मोबाइल हमें यूज कर रहा है। और यही आज के यूथ का, आज की जनरेशन का सबसे बड़ा एडिक्शन है। ये मोबाइल हमारे लिए इतना खराब क्यों है, मैं इस चीज को आपको एक स्टोरी से बताने का ट्राई करता हूँ। मैंने कहीं पे एक जगह देखा कि एलॉन मस्क का कहीं पे कोई इंटरव्यू हो रहा था। क्या आप जानते हैं एलॉन मस्क कौन है? और क्या आप जानते हैं उनकी कौन कौन सी कंपनियां हैं? अगर आप जानते हैं तो उनके उनके आंसर्स कमेंट करिए आप। तो मैंने उस इंटरव्यू में ये देखा मैंने कि कोई एक रिपोर्टर था, उनसे क्वेश्चन पूछता है, सर व्हाट इज योर स्क्रीन टाइम। तो उनसे पूछा कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है मोबाइल देखने का, आप कितने घंटे मोबाइल यूज करते हैं। तो उन्होंने आंसर में दिया कि लेस देन 2 मिनट्स। अब सोचिए इतना बड़ा आदमी, इतना सक्सेसफुल आदमी पूरे 24 घंटे में बस 2 मिनट मोबाइल यूज करता है। तो क्या आप सक्सेसफुल बनना नहीं चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि आप बनना चाहते हैं। आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो जब एलॉन मस्क अपना अपना पूरे दिन में से अगर 2 मिनट मोबाइल चला के अगर अपने को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप भी मोबाइल का कम से कम यूज करें। यही इस स्टोरी का एक कंडीशन था। हमने अपने पेरेंट्स को देखा रहेगा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो आपने देखा रहेगा कि उन बिचारों ने उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एटलीस्ट 5 से 6 कॉन्टैक्ट नंबर, उनका बैंक अकाउंट नंबर, उनका आधार नंबर उन्होंने याद करके रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तभी उससे अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेगा, उन्होंने सारे नंबर्स याद करके रखे हैं। क्योंकि वो किसी मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी चीज का फोटो लेके नहीं रखा है, मुझे जब जरूरत पड़ेगा तो मैं उस चीज का फोटो से देख लूंगा मैं।
लेकिन आजकल की हमारी जनरेशन ऐसी हो चुकी है कि उन्हें कोई भी काम करना है, कोई भी अगर अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर पता है, किसी 10 कॉन्टैक्ट के नंबर याद है? नहीं याद रहेंगे। आधार नंबर याद है? नहीं याद रहेंगे। अकाउंट नंबर याद है? नहीं याद रहेंगे। क्यों नहीं याद है? इसका मेन रीजन ये है कि हम इस मोबाइल को और इस इवोल्यूशन की रेस में हमने इतने चेंजेस कर लिए हैं कि हम अपने ब्रेन का यूज करना भूल गए हैं। हमें हर एक छोटी से छोटी चीजों के लिए दवाइयां खाना है तो, जिम जाना है तो, मॉर्निंग में उठना है तो, हम इस चीज के ऊपर डिपेंड है और वो चीज है मोबाइल। हम अपने ब्रेन का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। हम टोटली किसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं? मोबाइल के ऊपर। तो ये हमारे लिए खतरा है कि नहीं है? आप ही बताइए इसके लिए। हम सब में एक कॉमन सा आदत है, जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम अभी तक बेड से उतरे भी नहीं रहते हैं, हमारे हाथ में सबसे पहला जो चीज आता है वो है मोबाइल। अगर आप कोई इंफॉर्मेटिव चीजें या कोई मैसेज को अगर देख रहे हैं, 5 से 10 मिनट देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं और मोबाइल रखे अपने काम में लग गए, फ्रेश होने में लग गए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे मैंने देखा है, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्या कर रहे हैं, बेड से उठने के बाद, सुबह सुबह उठने के बाद 2 से 3 घंटा मोबाइल स्क्रॉल करने में चले जा रहा है। मोबाइल में देखने के क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब इस चीज, इन जो एक्टिविटी है, इन एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, आपका ब्रेन टायर्ड हो जाता है। तो जब स्टार्टिंग ही आपका टायर्ड हो गया है तो आपका पूरा दिन ही टायर्ड निकल जाएगा, पूरी थकान में निकल जाएगी, एंजाइटी हो जाएगा, हमेशा आप लो फील करोगे। तो मैं मानता हूं कि अगर जितने भी आप स्टूडेंट हैं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो जैसे हम सुबह उठने का टाइम टेबल होता है, स्कूल जाने का टाइम टेबल होता है, ट्यूशन जाने का टाइम टेबल होता है, सेम हम मोबाइल कितना यूज करें उसका भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। आपका सक्सेस इसी टाइम टेबल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने घंटे आप मोबाइल चला रहे हैं। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि मोबाइल के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, कैसे कैसे हमारी सक्सेसफुल में मोबाइल ऑब्स्टेकल बन रहा है। बस हमारे मोबाइल हमारा बस पूरा ऑब्स्टेकल ही नहीं है, हम मोबाइल को अच्छे वे से भी यूज कर सकते हैं अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मोबाइल के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं, कैसे मोबाइल हमारे लाइफ में सक्सेसफुल है या हमें सक्सेसफुल बना सकता है, तो आप कमेंट करिए कि सर हमें एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें मोबाइल के इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।